थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहे हैं, ख्याल रखना। खुदा हाफिज। ठीक है भाई। हेलो। हाँ कादिर, किसी मेहमत आतिश नाम के बंदे को जानते हो तुम? हाँ जानता हूँ। क्यों, क्या हुआ? खलील का बाप है मेहमत आतिश। पता है। अबे ये वही बिग बॉस है जिसके लिए हम लोग काम करते हैं। मुझे भी अभी पता चला ये सब। हाँ, इस्मत भाई, समी भाई, मैं, तुम सब इसके लिए काम करते हैं। क्या तुम सच बोल रहे हो? हाँ तो और क्या। एक मिनट रुको। खलील को जिसने मारा था वो भी यही था। कादिर हम फंस गए, बहुत बुरा फंस गए। ये इतना ताकतवर है कि पुलिस भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। कब्र वाला मामला भी समझ में आ गया मेरे। इस आदमी ने बड़ी प्लानिंग से यूज किया है कादिर हम दोनों को। मैं तुम्हें बता रहा हूँ कादिर, तुम जैसे छोटे आदमी को खा जाएगा। कौन छोटा आदमी? मैं तो तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ भाई। जल्द से जल्द फैसला कर लो तुम किस तरफ हो। हेलो, सुन रहे हो तुम मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ सुन रहा हूँ मैं। देखो अभी किसी को भी कुछ कहने की जरूरत नहीं, बस पैसा खाओ इनसे। एक दफा हमारा काम हो जाए फिर बताऊंगा कि मुस्तफा कौन है। अभी मैं बात नहीं कर सकता, फोन रख रहा हूँ मैं। खुदा हाफिज। एक मिनट बात सुनो मेरी। तुम मेरे पैसे कब दे रहे हो? पैसे भी मिल जाएंगे, इतने बेताब क्यों हो रहे हो? अगर नहीं दोगे तो देखना क्या करता हूं मैं। खाना ले आई मैं। शुक्रिया बेटा। खाना निकाल दूं मैं? हाँ ठीक है, मुझे बहुत भूख लग रही है। क्या हुआ, वकील के पास नहीं गई आज? खलील के साथ जाना था ना तुमने? खाना ठंडा हो जाएगा। हाथ धोकर आता हूं मैं। खलील से मुलाकात हुई थी, वो बहुत ज्यादा परेशान है मनाहिल। जो कुछ भी हुआ मुझे पता है, लेकिन तुम एक दफा उसकी बात सुन लो। मनाहिल, खलील कह रहा है वो बेकसूर है, एक मौका दे दो उसको। मैंने अपनी आंखों से देखा है भाई, झूठ बोल रहे वो। बाद में बात करूंगा तुमसे। मुझे कोई बात नहीं करनी है उससे। मेरा ख्याल है रोटी लाना भूल गई थी। हाँ भूल गई, लेकर आती हूँ। खुशबू इतनी अच्छी है, खाना कितना जबरदस्त होगा। यूसुफ जाओ जल्दी से हाथ धोकर आओ। क्या मतलब है इसका? क्यों बंद किया इस प्रोजेक्ट को तुमने? हम इस कंपनी के साथ काम नहीं कर सकते हैं। तो तुम्हारी ख्वाहिश पे काम करना ही बंद कर दे। कितनी मेहनत की मैंने, कितनी मीटिंग्स की, और तुम इतनी आसानी से कह रहे हो कैसे बंद कर दे? तुम्हें क्या पता है कि इस प्रोजेक्ट के लिए कितनी मेहनत की मैंने? उन लोगों के साथ काम करके आप खुद ही परेशान हो गए। एक ऐसी पार्टी को कैसे काम दे सकते हैं जो कि करप्शन में इन्वॉल्व हो, जिनको कोई जानता ना हो, जिनकी कोई आइडेंटिटी ना हो? इससे क्या फर्क पड़ता है तुम्हें? हमें सिर्फ अपने काम से मतलब होना चाहिए, समझे? हम नहीं करेंगे वो सब काम। ऐसे लोगों का हमारी कंपनी से कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए, बस। समझ गया। तुम ये सब इसलिए कर रहे हो क्योंकि ये मेरा प्रोजेक्ट है। मुझे नीचा दिखाने के चक्कर में कंपनी का नुकसान कर रहे हो तुम। आपको जो भी सोचना है सोचते रहिए, समझे? मैं इस प्रोजेक्ट को बिल्कुल अप्रूव नहीं करूंगा। तो फिर बोर्ड मीटिंग में भी सबके सामने यही कह देना तुम जो मुझसे कह रहे हो, फिर देखते हैं क्या होता है।
क्या बहुत ज्यादा लीक कर रही? वो तो फिर जाकर चेक करना पड़ेगा ना उसे। तो कोई 1-1.5 घंटे बाद में प्लम्बर को भेजता हूं। क्या मेहमद से तुम्हारी बातचीत है? कुछ ज्यादा अच्छे नहीं है कादिर। खलील से भी इनके ताल्लुकात अच्छे नहीं है ना? नहीं, लेकिन कादिर आखिर तुम्हें क्यों इतनी फिक्र हो रही? बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। टंकी लीक कर रही है इनकी। यूसुफ, तुम खाना खाकर ना तो वो जो प्लम्बर है उसे साथ लो और ये जरा जाकर चेक कराओ। किसी भी गाहक को लौटाना नहीं चाहिए। आखिर क्या मसला है खलील और इसके सौतेले बाप के दरमियान? खुद खलील से पूछ लो, वही बता देगा। मनाहिल, मैंने तुमसे कुछ बात करनी है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? चली जाओ यहाँ से, मुझे कोई बात नहीं करनी तुमसे। सुनो, तुम अपनी जगह बिल्कुल ठीक हो। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो ऐसे ही बिहेव करती। चली जाओ तुम यहाँ से, जाओ। प्लीज मेरी बात तो सुनो। मैं जो तुम्हें बताना चाहती हूँ वो बहुत जरूरी है। जो भी कहना है तुमने मुझसे जल्दी कहो, समझी? क्या कहना है? खलील और मैं जब एक दूसरे से प्यार करते थे वो माजी था, लेकिन अब वो तुमसे सच्ची मोहब्बत करता है। मेरा यकीन करो। लेकिन कल रात जो कुछ हुआ